मेरे बच्चे, आज तुम्हें मेरा संदेश यूं ही प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मैं करूंगी तुम्हारी रक्षा। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी परेशानी नहीं आने दूंगी। मेरे बच्चे, जिनको अपनी माता पर विश्वास है और विश्वास से भरे हुए वह अपने हृदय से हर कार्य को कर रहा है। भले ही आज उसके सामने परिस्थिति खराब है, बेहतर ना हो, लेकिन इस बात को कभी मत भूलना कि यह कर्म कभी खाली नहीं जाती, उनका फल अवश्य मिलता है। ध्यान देना है, तुम्हारी परेशानी किस कारण से आ रही है, इस बात पर ध्यान देना। जिस प्रकार यदि यह नहीं पता होगा कि हमने बीज जमीन में किस चीज का बीज बोया है, तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि वृक्ष किस चीज का उगेगा और कौन से फल लगेगा। हम तभी पता कर सकते हैं जब वह वृक्ष अपना फल देगा। मेरे बच्चे, कहने का अर्थ है जो हमें प्राप्त होता है उसका तब तक हमें यह पता ना हो कि हमने कौन से कर्म किए हैं, किस कार्य के लिए किस प्रकार के कर्म करना जरूरी है, यह सबसे पहले समझना तुम्हें अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तक तुम यह समझोगे नहीं तो करोगे कैसे। जिस प्रकार एक विद्यार्थी पूरे विषय के बारे में बहुत अच्छे से समझता है, फिर उसे समझकर पूर्ण करता है, इसलिए कर्मों के बारे में जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तभी तुम अपने आप को बचा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तुम कर्म सही करोगे, तुम्हारी रक्षा के लिए मेरी शक्तियाँ तुम्हारे समक्ष खड़ी रहेगी। और यदि तुम्हारे साथ कोई गलत करेगा, कोई अन्याय करेगा, तुम्हारा बुरा चाहेगा, तो उसके साथ वही होगा जो तुम्हारे साथ चाहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी भी किसी के साथ ना तो बुरा करने का प्रयास करना, ना ही कोई ऐसा कार्य करना जिससे तुम्हारे कर्मों की शक्ति कम हो। आज हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं कि तुम जो अपने लिए अच्छा सोचते हो, लेकिन मैं भी बेहतर सोचती हूँ तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अच्छा वह नहीं जो तुम सोचते हो, बल्कि वह अच्छा है जो तुमसे भी ज़्यादा अच्छा मैं सोचती हूँ। परंतु तुम्हें इंतज़ार करने की आदत नहीं है मन में, क्योंकि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए वह समय का इंतज़ार करना ही पड़ता है। जिस प्रकार एक पौधे को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तुम्हारे कर्मों को फल देने में समय लगता है। उससे पहले उसका समय पूर्व नहीं होता। इसी प्रकार तुम्हारे लिए जो फल तुम्हें प्राप्त होना है, उसका समय आते ही तुम्हें वह फल मैं तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अच्छा तुम्हें अवश्य दूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मुझे एक वादा करना होगा कि तुम अपने कर्मों की गति को थोड़ा तेज करो। और मेरे बच्चे, आलस्य को छोड़ना होगा। तुमको जिस प्रकार अपने घर वालों का ख्याल रहता है, उसी प्रकार मेरे ही परिवार के सदस्य तुम हो, क्योंकि मेरे लिए मेरा पूरा परिवार, पूरा संसार है।
संसार का प्रत्येक बच्चा मेरा बच्चा है। और पूरा संसार मेरा घर है। मुझे ही ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन अर्थ केवल इतना ही है कि मैं उसी की सहायता कर पाती हूँ और वही व्यक्ति अपनी शक्ति से मुझे अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर पाते हैं जो कर्म सही करता है। और परिस्थितियों की अनुकूल शांत रहता है। मेरे हर बच्चे को समझना मेरा धर्म है, और यदि तुम मेरे बताए हुए रास्तों पर चलकर और हमारी आज्ञा का पालन करोगे तो निश्चित ही तुम हर परेशानी से कोसों दूर रहोगे, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, तुम बस यही रास्ते पर चल कर तो तुम जितना सोचते हो उससे भी अच्छा मैं दूंगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू बहुमूल्य हैं। उन्हें ऐसे लोगों पर व्यर्थ क्यों करते हो जो तुम पर बात बात पर हंसते हैं। तुम्हें नीचा दिखाते हैं। वह लोग तो केवल अपने मुख पर एक दिखावे का मुखौटा पहन रखा है। वह केवल अपना कार्य करने के लिए तुमसे रिश्ता निभाते हैं। ऐसे लोगों पर तुम अपनी कीमती भावना क्यों व्यर्थ करते हो? ऐसे लोग केवल सुख के साथी होते हैं। दुख आने पर वह सबसे पहले अपनी नजरें फेर लेते हैं। तुम बेहद अनमोल हो और मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है। यहाँ तुम्हें अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाना है। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक समझो, क्योंकि यह बहुत ही गूढ़ रहस्य है। मेरे बच्चे, मौन से संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। मौन वाणी के आवेगों पर नियंत्रण रखता है। क्या तुम जानते हो मौन रहना तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा में कितना वृद्धि कर सकता है? बड़े से बड़े आध्यात्मिक गुरु संयम की बात क्यों कहते हैं? मेरे बच्चे, केवल मौन रहकर तुम भी बिना किसी साधना के आध्यात्मिक उन्नति हासिल कर सकते हो। व्यक्ति का मन एक चंचल बालक की तरह है जो प्रकाश से भी तेज गति से यहाँ वहाँ विचलन कर सकता है, जिसके कारण उसकी अधिकांश ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। इसके बाद जो व्यक्ति निरंतर बोलता रहता है, तब शब्द शक्ति से उसकी बची हुई ऊर्जा क्षीण हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, जो लोग बिना किसी बात के व्यर्थ में बोलते रहते हैं, ऐसे अधिकांश लोगों की बुद्धि क्षमता बहुत कम होती है। ज्ञानी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर ही अपने विचार शब्द के रूप में प्रकट करते हैं। जब तुम मौन रहोगे तब तुम्हें अनेकों लाभ होने लगेंगे। सर्वप्रथम, शब्द उच्चारण ना करने से तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाएगा। फिर जब तुम अपने मन को गहराइयों से देखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा चंचल मन एकाग्र होने लगेगा। और यह सरल प्रयास तुम्हें तुम्हारे अनंत प्रकाश से एकाग्र करेगा। मेरे बच्चे, इस एकाग्र से तुम विवाद की स्थिति से भी बच जाओगे। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकता, उसे व्यर्थ में शब्द से क्या समझाना।
मेरे बच्चे, आज से जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जहां लोग तरस जाएंगे तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अपने भीतर कई बदलाव देखोगे। ऐसे में लोग तुमसे प्रभावित होंगे और वह तुमसे कई प्रश्न करेंगे, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें मौन ही रहना है। जब तक तुम उस निर्धारित शिखर को ना छू लो, तब तक तुम्हें मौन रहना है। मेरे बच्चे, जो निंदा करे उसे उपहार समझकर स्वीकार कर लेना। जो तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, उन्हें अपनी मौन शक्ति से उत्तर दो। इस परिवर्तित काल में तुम जितना मौन रहोगे, उतना ही तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। वक्त आने पर उन सभी को उपयुक्त उत्तर स्वयं मिलेगा, क्योंकि तुम जिस युग में रह रहे हो, वहाँ लंबे समय तक मौन रहना कठिन है। किंतु मेरे बच्चे, प्रत्येक दिन कुछ घंटे खुद को नियंत्रित कर मौन रहो। जब तक आवश्यकता ना हो, अपने शब्द को संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारे शब्द, विचार और तुम तीनों ही अनमोल हो। मुझे विश्वास है तुम इतना प्रयास अवश्य करोगे। मेरे बच्चे, तुम जिस दिन यह सारी बातें समझ गए, उसी क्षण से तुम्हारा समय परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। तब कोई भी ग्रह, नक्षत्र, तारे तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने।